जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी पुस्तक हम जो करने जा रहे हैं वो है प्रार्थनाओं द्वारा मन का रूपांतरण। और ये महाराज श्री की स्वामी जी महाराज श्री की शिक्षाओं पर संपूर्ण रूप से आधारित है। और क्या कहीं कहाँ कहाँ पर हैं और क्या क्या कर रहे हैं। राम राम दीदी। हम लोग 5th चैप्टर पे हैं, दिव्यता में विश्वास। इसमें हम लोग ने ये प्रैक्टिस कर रहे थे कि जो भी कुछ हमारे जीवन में परिस्थिति आती है वो हमारे उत्थान के लिए आती है। तो अच्छा या बुरा नहीं सोचना है। कोई भी परिस्थिति है ये देखना है कि वो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी लेके आई है। अपॉर्चुनिटी लेके आए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ग्रुप कौन सा है, कहाँ पर है? राम राम जी। इसमें हम चैप्टर 8 का हमने कोट जो किया था, जो दोहा है, वो किया था चैप्टर 8। स्व सुधार हेतु प्रार्थना। सुधरूं मैं सुशील बन, पालन कर आचार, धर्म कर्म में रत रह, सबको व्यसन निवार। बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या बिल्कुल। सो बच्चे लोग, कैसा चल रहा है आपका और कैसा एक्सपीरियंस रहा ये बुक करते हुए? रवि, आंटी अच्छा लगा। अच्छा लगा? क्या क्या आंटी प्रैक्टिस किया फिर? पूरे बुक में एक ही चीज सीखने को मिलती है कि हमें दूसरों के लिए निष्काम प्रार्थना करनी चाहिए, और अगर हमें कोई तकलीफ हो तो हमें ना राम जी से बल मांगना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल। और क्या शब्द यूज किया भाई! हाँ, आपके मुख से तो निष्काम प्रार्थना हाँ, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बच्चे बोले निष्काम प्रार्थना आंटी आपने तो सीधा ही आते ही बिल्कुल स्टैंडर्ड बहुत हाई कर दिया। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं प्रवी, एब्सोल्युटली, कि निष्काम प्रार्थना करनी है। और अगर कोई परिस्थिति आती है तो हमें उससे बल मांगना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, शक्ति मांगनी है। और जैसे मनीषा जी ने कहा कि जो भी परिस्थिति आती है वो हमें स्व सुधार के लिए आती है या उत्थान हेतु आती है। कौन बताएगा कैसा उत्थान हो रहा है? जो भी परिस्थिति आ रही है, आ कैसी रही है, उसका मूल रूप क्या है, किस तरह से आ रही है? कोई भी परिस्थिति अपने आप जंप करके आ रही है या उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है आने का? हाँ जी, सुजाता जी। ओ, प्रवी बोलेंगे। सुजाता जी को टर्न दे दें, फिर प्रवी के पास आते हैं। राम राम जी। राम राम जी। ये तो परिस्थिति ही आ गई हम सत्संग के लिए बैठे हैं, घर में अनाउंस भी किया हुआ है कि हमारा सत्संग चल रहा है भाई, मुझे आना मत, लेकिन लाइव ही आएंगे परिस्थिति आ गई, राइट? हाँ जी, बोलिए जी। हम्म। दीदी कहिए। वो ये ना, परिस्थिति कभी भी बता के नहीं आती है। और जब भी एकदम से परिस्थिति आती है तो चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल, अब हमें प्रार्थना करने के बाद मतलब कि ये एक हमारे अंदर एक हमारी स्थिति हो गई कि उस टाइम हम घबराते ही नहीं है उस परिस्थिति से। अब चाहे वो हाँ, परिस्थिति कोई सी भी हो। कोई सी भी हो, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। तो लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि परिस्थिति जो भी आ रही है हमारे जीवन में, ये अपने आप ही आ रही है या इसका कोई कनेक्शन है कहीं और आने वो का? हमारे कर्म के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जो हम हाँ, कर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे जो कर्म किए होते हैं उसके साथ जुड़ी होती है। अक्षिता, हाँ जी, थैंक यू सो मच।
राम राम आंटी। आंटी यही कहना था कि जो हमारे प्रारब्ध होते हैं उसके बेसिस पर आती है। बिल्कुल आती है। और घमासान आती है तो हमें हमें कई तो बिल्कुल ब्लूप्रिंट हमने देखे होते हैं, हमने ही किए होते हैं, और सामने आ जाती है तो हम वहां पर अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बिल्कुल पता है कि ये आपसे भी हुआ है और आपने भी किया, और आपके सामने बिल्कुल आके खड़ी हुई है। कई याद रहते हैं, कई याद नहीं रहते। राइट, ये भी है। कई याद रहते हैं कर्म, कई याद नहीं रहते हैं, जो कि पिछले होते हैं। राइट। और वो जब सामने आती, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब ये परिस्थिति आई है, इसके आने का कारण क्या है, क्यों आई है सामने? कर्म के कारण आई है। तो प्रभु को क्या है कि, या देवों को क्या है ना, जैसे मैंने अभी रिसेंटली सुना है, जैसे प्रारब्ध मतलब कोई ग्रह लेके आए हैं ना, जैसे बोलने लग जाते हैं घरों में, आपके अंदर ग्रह आया हुआ है, ये ग्रह आ गया, शनि देव जी महाराज आ गए, देखो आज आ भी गए, आज शनिवार भी है। तो शनि देव जी क्या गुस्से वाले हैं, इसलिए आए हैं? क्यों आते हैं वे? क्यों कहते हैं कि उनका प्रकोप है? प्रकोप क्यों बोलते हैं? बताइए, प्रकोप क्यों बोलेगा? और क्या देव इस तरह से होते हैं कि वो प्रकोप देंगे? बताइए। लेट्स से कि आज 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 किसी लेट्स से आज एक कॉम्बिनेशन है, राइट, पेरेंट और बच्चे का कॉम्बिनेशन है, और आज एक बच्चे का इस तरह से सिचुएशन है कि वो हो सकता है फेलियर, किसी न किसी जगह पे फेलियर उसका सामना कर रहा है, और पेरेंट देख रहा होता है, और पेरेंट को भी अपना समय याद आता है जब वो कहीं ना कहीं फेलियर का सामना कर रहे थे अपने टाइम में। राइट। अब ये जो चीज आई है सामने, अगर कोई पेरेंट देख पा रहा है ये चीज, तो क्या ये रिटर्न बैक हो रहा है, ये चीज आ रही है, या क्या चीज इसका पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि क्यों आई है ये चीज? और पेरेंट जब वो बच्चा था या अब पेरेंट है, उसे वो चीज देखने को मिल रही है। क्या है इसका इसका कॉन्सेप्ट क्या है पीछे? शनि देव जी कुपित हैं? हाँ, क्या हो रहा है? बताइए, क्या कहेंगे? बताइए बताइए। और इससे कैसे कनेक्ट करेंगे जो मनीषा जी ने कहा कि उत्थान हेतु आई है? हाँ, कैसे लेंगे इससे? हाँ जी, करुणा जी कहिए। जी, जैसे पहले चर्चा हुई थी कि शनिदेव जी जो है वो न्याय के वो है, जस्टिस ऑफ न्याय गॉड बहुत ऑफ जस्टिस। पसंद है। जी, हम्म। न्याय पसंद है, तो वो जो हमने कर्म किए हैं तो उसके अनुसार ही फिर वो उसका हमें, जैसे हमें उससे उसके अकॉर्डिंग ही हमें वो न्याय के लिए आए हैं। वो तो न्याय के न्याय, लिए आते हैं, बिल्कुल, जी, उनको बहुत ज्यादा पसंद है न्याय। कई कई जी, देव बहुत एक्सट्रीम है कई जी, चीजों में, और वो उल्लंघन देख नहीं सकते। जी, राइट। जी, अगर हमारे किसी कर्म के कारण किसी को पीड़ा हुई है, लेट्स से बच्चा है ना, और अपने पेरेंट्स लगे हुए हैं मेहनत करने, जी जी तोड़ करने, और बच्चा जो है वहाँ पर फेलियर को जाता है। राइट। और जो पेरेंट्स हैं उनकी अंदर से पीड़ा होती है। वो जो पीड़ा होती है कि हम सब कुछ कर रहे हैं और बच्चे ने अपना कर्तव्य या जैसे मर्जी नहीं किया है, वो जो पीड़ा होती है, तो अब आ गए शनिदेव जी महाराज। हाँ, न्याय देने कि भाई अगला ऐसे लगे हुए हैं, अब तुम इस तरह से कर रहे हो, सूद समेत मिलता है। तो अब क्या है? अब सिचुएशन पलटी है कि अब माता पिता आप हैं, अब बच्चा वाला चला गया है, और आपके सामने वो आया है, वो जस्टिस लेके आए हैं कि जो पीड़ा उन्हें हुई है। तो क्या हो, ये एक है जस्टिस, लेकिन जब मनीषा जी ने कहा कि हमारे उत्थान हेतु आए हैं, तो हम यहाँ पे परमेश्वर
क्यों उन्हें भेजते हैं जस्टिस के लिए? क्या उत्थान है हमारा? बताइए, कैसे हो रहा है उत्थान? क्या चीज हो रही है? काजल जी, आवाज नहीं आ रही, अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो। सॉरी दीदी। दीदी अभी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। दीदी इसलिए वो परिस्थिति आती है कि जो हमने पहले गड़बड़ की हुई होती है उसको सुधार सकें अपने आप में। और फिर ये भी होता है कि हमें रियलाइज हो पाए कि हमने गड़बड़ की है। हम्म। दीदी जैसे और इसी रियलाइज चीज पर। तो मुझे नहीं लगता कि अगर सारा संसार अपने कर्मों के अनुसार चल रहे हैं, हर कोई रियलाइज नहीं करता कि ये हमारे उत्थान हेतु है या भले के लिए है। ये तो या हम 2 साल पहले भी नहीं शायद ऐसे सोच सकते, या 3 साल पहले भी नहीं ऐसे सोच सकते। हम परेशानी उसी चक्र में होते हैं। तो तो महाराज जब कहते हैं, संत बताते हैं कि जो प्रभु है, अब ये सिचुएशन, ये देव सारे कैसे मॉनिटर हो रहे हैं? प्रभु की शक्ति से आ रहे हैं ना। वो जस्टिस देने क्यों आए हैं? जस्टिस, वो कहते हैं मैं जस्टिस दूंगा। तो कौन भेज रहा है उन्हें? प्रभु भेज रहे हैं ना। अब प्रभु का जो कॉन्सेप्ट है कि महाराज, जो संत से हमें पता लगता है कि ना तो वे बुरा चाहते हैं, ना तो वो बुरा सोच सकते हैं, ना बुरा कर सकते हैं। ये प्रभु है, राइट। ये एरिया कंप्लीट ऐसा ही है, यहाँ पे किसी का बुरा हो ही नहीं सकता। सो वो जो जस्टिस देने आए हैं, या वो जो कर्म आया है, अब क्या हुआ हुआ है कि हमने जो एक्शन किया उससे हम बेड़ी बंध गई हुई है, हमारी आत्मा उसमें बेड़ी में बंधी हुई है, राइट। और जो ये देव आते हैं, जस्टिस देने आते हैं, ये कृपा स्वरूप आते हैं कि जब इनका फल आप भुगतेंगे, जब वो पीड़ा भुगतेंगे, चाहे पीड़ा है चाहे सेलिब्रेशन है, राइट, चाहे आज अवार्ड लेके आए हैं, वो यही है। वो भी वही चीज है कि आपने जो काम किया आपको वो मिलेगा, या आपको इस तरह का मिल रहा है। तो क्या है, आपके अराउंड एक चेन बंधी हुई है, आपकी आत्मा के अराउंड चेन बंधी हुई है। तो वो जो देव आए हैं, चाहे उसका फल पीड़ा है, जैसे आपने कहा था, अनुकूल है या प्रतिकूल है, लेकिन वो आई क्या है, वो प्रभु लाए क्यों है? ताकि वो बेड़ी गिर सके। तब क्या है, जब बेड़ी वो गिर जाती है तो प्रभु हमें, हमारे सामने जितनी भी परिस्थिति लाते हैं, हमें उन बेड़ियों से फ्री करने के लिए लाते हैं। लेकिन हम फ्री कब हो सकते हैं? अब देखते हैं केस। यही चीज लेते हैं, पेरेंट और बच्चे का लेते हैं, राइट। तो पेरेंट, बच्चे के अपने प्रारब्ध जैसे मर्जी कीजिए कि उसको, उसने फेलियर का सामना किया। पेरेंट को पीड़ा हुई कि क्या ये क्या हो गया, हमने इतना, ये जो भी है। लेकिन पेरेंट दुखी होता रहा, पेरेंट के आगे भी सिचुएशन आई, लेकिन पेरेंट पीड़ा पाता रहा उस चीज से, राइट। अब क्या है, वही बच्चा बड़ा हो गया, राइट, बड़ा हो गया, अब उसके सामने सेम प्रारब्ध आए, हाँ, और उसको वही पेन आई। अब यहाँ पर अगर वो पेरेंट, जो अब बच्चा बड़ा बना है, अगर वो रियलाइज करता है कि ये जो प्रारब्ध है, ये जो ड्रेस उतरने के लिए आई है, इस ड्रेस को मैं उतार दूं, और जैसे प्रवीण ने कहा कि बल से वो, हम आराम से ड्रेस उतार सकते हैं, ड्रेस है, बंधन बंधे हुए ना, वो ड्रेस उतार के साइड पे खड़े हो सकते हैं। तो क्या है, वो जो प्रारब्ध आया है वो अपना काम करेगा। लेकिन क्योंकि अब हमें पता है कि अरे ये तो मेरी बेड़ी उतारने के लिए आया है, तो क्या है कि हम उसे सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। जैसे महाराज ने कहा, प्रसाद भी ले सकते हैं कि ये तो उतरने के लिए आया है, ये अब नहीं आएगा, ये समाप्त होने के लिए आया है, ये जाने के लिए आया है, तो मैं इसे जाने दूं। सो क्या है कि दोनों सिचुएशंस में आपका
जो सोच का है, चिंतन मनन का है, वो वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। एक जगह आप बहुत परेशान होते हैं कि हाय ये क्या हो गया मेरे साथ, हाय ये क्या हो गया, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं, बच्चे इस तरह। और वहाँ पे अगर दूसरी तरफ अगर आपने अपना अपना ये अंडरस्टैंडिंग से कि भाई नहीं, ये तो उतरने के लिए है, जाने के लिए आया है, इसे नमस्कार करो और इसे जाने दो। या तो ये चीज़ जो है कर्म, अगर हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए बहुत सुंदर तरह से, तो फिर अनुकूल और प्रतिकूल रहता नहीं है, वो आराम से नतमस्तक होके चले जाते हैं। है ना, आपने कई बार जो सोशल मीडिया पे हैं वो कई बार देखते हैं कि कमेंट्स आ रहे होते हैं, या बहुत क्या कहते हैं, बहुत इंक्रीज नहीं, हमें एक जगह हो रहा होता है, हमें आप ही चाहिए, आप ही चाहिए, एक जगह हो रहा होता है, ये निकले यहाँ से, निकले यहाँ से। आप देखिए किस तरह से हो रहा होता है। लेकिन ये चीज़ क्या चल रही होती है, दोनों चीज़ें माया है। हमें आप चाहिए, आप चाहिए, ये भी माया है। आप निकले यहाँ से, निकले यहाँ से, ये भी माया है। और अगर हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं तो वो हम फिर, अब देखिए मैं यहाँ पे ऐसा बोल रही थी और बात कर रही थी, और लिटरली फिर महाराज ने वो चीज़, जब तक हम एक्शन में नहीं लेके आते, जब तक मुझे फेस नहीं करते हैं, और ये सारी चीज़ें फेस ही हो रही हैं। एक क्षेत्र में कहीं कहीं चाहिए, कहीं कहीं कह रहे निकले, कई कई कक्षाओं में चाहिए, ऐसा दिखा रहे हैं कि कई कक्षाओं में चाहिए, कई कक्षा में गाली पड़ रही है। राइट। सो इसलिए ये जो चीज़ है ये क्या करती है, ये आपको बैलेंस आउट करती है, और आप अगर आराम से देख सकते हैं कि एक जगह इस तरह हो रहा है, एक जगह इस तरह हो रहा है, सो ये चीज़ें अपने बस की नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे हैं वैसे रह सकते हैं। और फिर अपनी वैल्यू, तो जो जो कह रहे हैं हमें चाहिए चाहिए चाहिए, वहाँ पे इतनी बुद्धि खराब नहीं होती। देखो मुझे चाहिए, क्यों, वहां से दूसरी जगह तत्काल ही थपेड़ा पड़ रहा होता है, निकल यहाँ से। हाँ, तो हमारा फोकस जो होता है, वो जो हमें चाहिए चाहिए चाहिए, वहाँ का जो ब्लोटेड हो जाती है, माया ब्लोट करने आती है, वो जो है वो वहां से प्रिक, एक प्रिक लग जाता है बस। वहां तो एक ही प्रिक की जरूरत है, हर जगह की एक ही प्रिक की, चढ़ाव की भी एक की जरूरत है, वो मन में बैठ जाएगा। हाँ, और एक दूसरी तरफ से भी एक ही प्रिक की जरूरत है सारी हवा निकालने के लिए। यस, ये है कर्म, और ये है फिर गुरु कृपा, कि जब हमें समझ आता है, अंडरस्टैंड करते हैं, और हम फिर उसे फिर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रवीण ने कहा, बल मांगे, प्रार्थना तो निष्काम ही करनी है, लेकिन बल मांगे, बल की बहुत ज़रूरत होती है। राइट, बल की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हमें लगता है कि ओह ये मुश्किल है, हो नहीं पा रहा या वो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, अगर लगता है कि नहीं ठीक है जाने दो, तो ठीक है, वो बलवान सर्वशक्तिमान अपने आप डील करेंगे बल से। राइट, या अपने आप प्रदान करेंगे। या बिल्कुल, बहुत सुंदर। साइशा, आपका कैसा रहा? आंटी जी बहुत अच्छा रहा। आज पूरे हफ्ते 2 बार मैंने अमृतवाणी जी का पाठ किया। पूरे हफ्ते 2 बार किया, क्यों? आंटी जी से अंदर से मतलब वो आ रही थी कि करना है, और अंदर एक से बार आ रहा था एक बार करना है? सुन गई थी, कुछ ऐसा लगा था क्या लगा था? कि अंदर से एक ऊर्जा आई थी कि आज तो करके ही रहना है। ओ बाप रे, आज तो करके ही रहना है, तो फिर कर लिया, मान ली उसकी आवाज, आवाज का कहना मान लिया, और फिर अच्छा भी लगा। क्या बात है, वेरी नाइस। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, बहुत ही सुंदर। यस, बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसी पॉजिटिव आवाज़ों को हम सुने और फिर करें, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। आ रही है आवाज़, करूं कि ना करूं, आप पता नहीं, डाउट नहीं आना चाहिए। अगर डाउट आएगा फिर तो रह गए, फिर नहीं हो पाएगा। पर अगर बहुत सुन लेते हैं, धीमी सी भी होती है तब भी बहुत सुंदर बात हो जाती है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। सो क्या प्रैक्टिस किया, क्यों कर रहे हैं अमृतवाणी जी? किसी किसी मनोरथ के लिए कर रहे हैं
किसी विश के लिए कर रहे हैं या यूं ही कर रहे हैं? हम्म। हाँ, किस लिए कर रहे हैं अमृतवाणी जी? कोई विश पूरी हो इसलिए कर रहे हैं या फिर यूं ही? हाँ साइशा, आंटी जी ऐसी। ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ, जब हम ऐसे ही करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रवीण ने वर्ड यूज किया था, जब हम ऐसे ही करते हैं बिना किसी विश के, उसे क्या बोलते हैं? निष्काम। कोई विश नहीं है, यूं ही कर रहे हैं। हाँ, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। कोई क्वेश्चन? पूछिए प्रवीण। आंटी अगर बहुत छोटे बच्चे होते हैं, आंटी अगर वो पेरेंट्स को परेशान करे तो आंटी उनके ऊपर कर्म लागू होंगे? जो छोटे बच्चे हैं वो पेरेंट्स को बहुत आंटी परेशान जिन कर। आंटी जिनको समझ नहीं होती है, अगर वो पेरेंट्स को परेशान करे तो? बेटा उल्टा है, बच्चे नहीं कर रहे होते परेशान बेटा, पेरेंट्स परेशान हो रहे होते हैं। सो अब ये पेरेंट पे डिपेंड करता है कि वो बच्चे से परेशान हो या नहीं हो। बच्चा थोड़ा ना छोटू सा परेशान करेगा, उसे तो कुछ पता ही नहीं है ना? वो तो प्यार ही कर रहा होता है, या कुछ चाह रहा है तो भूख लगी है तो कुछ चाह रहा है, या कह रहा है कि मुझे हगी कर दो बस, या मुझे सोना है। वो और तो कुछ कह नहीं सकता है ना। तो इसलिए बात आती है पेरेंट की। या अब क्या आ गया, अगर पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं तो वो उनके प्रारब्ध हैं। हाँ, और अगर परेशान नहीं हो रहे हैं या उन्होंने समझ लिया है तो इसका मतलब वो ग्रो कर गए वहां से, है ना? जैसे कई 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 पेरेंट्स बच्चों पे ब्लेम करते रहते हैं, बहुत ब्लेम करते हैं, तेरे कारण ऐसे, तेरे कारण ऐसे, तेरे कारण ऐसे। वो बच्चे के कारण कुछ नहीं हो रहा, उन्हीं के प्रारब्ध हैं जो कि उनको फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन वो ब्लेम किसको करते हैं? बच्चे को, तेरे कारण ऐसा, तेरे कारण ऐसा। तो अगर वहां समझ आ जाए कि नहीं, ये मैं करके आया हूँ, इसको मुझे अगर मैं पॉजिटिवली डील कर लूँ, अगर सिचुएशन तो है, अब मेरा बच्चा ऐसा है, तब मैंने सिचुएशन कैसे उस बच्चे से डील करना है या कैसे उस परिस्थिति से मैं पॉजिटिवली डील कर सकूं, तो मैं करूं। लेकिन अगर मैं दुखी होता रहूं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो फिर तो गड़बड़ है, फिर तो वो प्रारब्ध ही काम नचा रहे हैं। तो प्रारब्धों को हम अम, परेशान ले सकते हैं या उसमें पॉजिटिव सोल्यूशन देख सकते हैं। नहीं तो अगर वो बच्चा, माँ को लग रहा है कि मुझे परेशान कर रहा है, तो माँ या तो परेशान हो सकती है या उसका कोई पॉजिटिव सोल्यूशन निकाल सकती है। ये बात है, राइट? तो इसलिए यह हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है कि हम इन चीजों को कैसे लें। या तो अब देखिए, अब कई कई स्कूल्स में बच्चे जैसे मर्जी होते हैं, कई कई टीचर्स, कई पेरेंट्स, कई सारे दुखी रहते हैं। ये लोग तो ऐसे ही हैं, ये लोग तो ऐसे हैं, इन लोगों का तो कुछ है नहीं, इन लोगों का तो कुछ ऐसे ही बोलेंगे। और कई कहेंगे अरे आप लोगों के साथ बहुत मजा आता है, कई लोग ऐसे कहेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस नजरिए से वो चीज ले रहे हैं, राइट? तो ये है। सो प्रारब्ध तो पेरेंट का है, बच्चे का नहीं। यहाँ पर बच्चे का नहीं प्रारब्ध। बच्चे का प्रारब्ध होता है तब जब उसे समझ आ जाती है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, अपने काम खुद करने लग जाता है। और या और आजकल तो बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, 10 इयर्स 11 इयर्स पे उनको बहुत समझ होती है। फिर अगर वो जानबूझ के करते हैं गलत काम, फिर उनके प्रारब्ध शुरू हो जाते हैं।
तब हो जाते हैं शुरू, पर छोटे शिशु का नहीं होता बेटा, शिशु का नहीं होता। हाँ जी, पर कई बार होता है जैसे रात भर बच्चा रोता रहेगा, है ना, और कई बच्चे बहुत बीमार रहते हैं, तो वो उनके अपना देखो पुराने ही लेके आए होते हैं संस्कार कि बचपन में ही बीमार रहते हैं, तो फिर वो प्रारब्ध उनका अपना प्रारब्ध है जो काट रही होती है उनकी बॉडी, लेकिन पेरेंट्स जो है वो फिर उनको वो रिलेशन में आता है क्योंकि बहुत काम होता है, ऊपर से जागना पड़ता है, ऊपर से बच्चा हेल्दी नहीं है, टेक केयर करना पड़ता है। अब देखो जो बच्चे मेंटली चैलेंज होते हैं या फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, अब बचपन से हैं वो ऐसे, उन्होंने थोड़ा ना वहाँ जन्मते क्या काम किया, कोई भी नहीं ना, वो अपने प्रारब्ध वैसे लाए हैं और फिर पेरेंट्स पे आता है। कई पेरेंट्स फेंक देते हैं, मुझे नहीं चाहिए, हाँ, कई पेरेंट्स इधर उधर रखाते हैं, कई पेरेंट्स मार भी देते हैं, और कई पेरेंट्स कहते हैं नहीं, जो है प्रभु की देन है, मैं तो इसके साथ ही चलूँगी, जो मर्जी है। फिर आप देखिए ऐसे कई चैलेंजिंग बच्चे कई बार बहुत कुछ कर लेते हैं, आपने देखा होगा पैरालंपिक्स में, हाँ, वो स्टोरीज तो देखने वाली हैं, पढ़ने वाली हैं। सो इसलिए ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह उस सिचुएशन को लेते हैं, किस तरह अपनाते हैं, और फिर उसके साथ फिर कैसे स्टेप्स लेते हैं, ये हम इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, या और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच प्रवी, बहुत सुंदर क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन? पूछिए। अक्षिता क्या पूछ रहे? नहीं आंटी कुछ नहीं। अच्छा, साइशा कोई क्वेश्चन? नहीं आंटी जी। नहीं आंटी जी। ठीक है, 4th चैप्टर पे चलते हैं। हाँ, 4th चैप्टर कर लिया था? अच्छा, 5th पे जाना है। 5th का 31 पे आना है दीदी, 30th तक हो गया। तो ये टॉपिक है 5th में, दिव्यता में विश्वास, और 31st में आना है। हाँ, या बिल्कुल 31st पे आना है। दिव्यता परमेश्वर के बारे में मात्र सुनने से कितनी शांति आती है और ठंडक मिलती है। दिव्यता के पास हर चीज के लिए समाधान है, बस हमें जाकर पूछना होता है। बहुत बार तो पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। विश्वास बहुत आवश्यक है ताकि हमारी प्रार्थनाएं ना केवल सुनी जाएं बल्कि फलित भी हों। सो विश्वास कीजिए, दिव्यता मुझे अपने प्यार से ओत-प्रोत रखती है। दिव्यता सदा मेरा भला ही सोचती है। दिव्यता बिन कारण मुझसे प्यार करती है और दिव्यता मेरे हर विचार को सुनती है। दिव्यता सदा मेरे साथ होती है, मेरे जन्म लेने से पहले भी, जब मैं जीवित हूँ और जब मैं इस शरीर से चला जाऊंगा तब भी। मैं दिव्यता का हूँ। मेरे कठिन से कठिन समय में दिव्यता मेरे साथ होती है। राइट? सो ये जो विश्वास है परमेश्वर के बारे में और अंडरस्टैंडिंग है उनके बारे में, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर बहुत सारे डाउट्स जो होते हैं लाइफ के वो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। प्रभु के बारे में जानने से और प्रभु के शक्ति के बारे में जानने से ये जो चीज़ आती है कि वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, वहाँ कुछ नेगेटिव नहीं है। और अगर हमारे सामने टफ सिचुएशन भी आती है, वो भी इसीलिए आई है ताकि हमारे कर्म बंधन हल्के हो सके, हम हल्के हो जाएं, प्रोवाइडेड हमें उन्हें हल्का बनाना आता है।
अगर हम उस पर रोते हैं और उसे कंप्लेन करते हैं तो हमारा नया कर्म बन जाता है, वो धुलता नहीं है ना। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी हाल ही में हम किसी ग्रुप में चर्चा कर रहे थे, स्पेशली इन लॉज। अभी भी है, इतना ज़्यादा बहुत बेटर हुआ है हमारी सोसाइटी में इन लॉज का, लेकिन फिर भी है, ऐसे नहीं कह सकते कंप्लीटली इरेडिकेट हो गया है। अभी भी नेस्टीनेस, मीननेस है, ये चीज़ें अभी भी हैं। जैसे हमारे आगे 2-3 केस आए जिसमें जो मदर इन लॉज इतनी ज़्यादा पिक्चर में नहीं आई, जो फादर इन लॉज आए, राइट, और उन्होंने गंदी बातें कही अपनी बहुत ओल्ड बहू से ओल्ड, हाँ, 30 ईयर्स पर के बाद भी आपको ऐसे सुनने को मिलता है। 20 ईयर्स के बाद भी आप उस घर में रह रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, 20 ईयर्स बाद भी आपको ऐसे मिलता है, 10 ईयर्स बाद भी मिलता है, राइट। तो इसलिए तो जब वो नेस्टी बातें करें, स्पेशली मेल फिगर्स नेस्टी करें, महाराज ने इतना सुंदर कहा, क्योंकि जैसे क्या है कि ये हम कॉन्सेप्ट ज़रूर अब डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब महाराज बोलते हैं कि आपके कारण कोई क्रोधित हुआ है, राइट, आप उससे क्षमा मांगे, और कि भाई, जैसे लेट्स से, अब ये केस लेते हैं, लेट्स से किसी फादर इन लॉ ने अपनी बहू पर लांछन लगाया है, हाँ, कि तुम बाहर खड़े होके ये करती हो, उधर करती हो, अभी दूध वाला आया, दूध नहीं लेना तो क्या कहना, लेकिन फादर इन लॉ की नज़र अच्छी नहीं है, राइट। अब क्या है कि घर की महिला तो परेशान हो जाएगी, जायज़ है, ये क्या बात हुई हाँ मैं विवाहिता हूँ और मैं गेट पर जाके दूध नहीं ले सकती, या सब्जी वाले को नमस्ते राम राम नहीं कर सकती, ये किस नज़र से मुझे देख रहे हैं, राइट। तो अब क्या है, या फिर आप सत्संग गए हैं, आप काम काज करके गए हैं, और आपके फादर इन लॉ बोलते हैं कि भाई कोई काम नहीं करके गई, कुछ नहीं करके गई, बस सत्संग जाना होता है ना। झूठे झूठे लांछन जिसे बोलते हैं, परेशान हो जाते, बच्चे हैं यहाँ पे, परेशान हो जाती कि हम पे झूठा लांछन क्यों लगाया, बड़े भी परेशान हो जाते कि ये क्या बात हो गई, सारा काम करके तो गई, झूठा कहाँ से आया। पर क्या है कि अब यहाँ पर आप अगर बोलते हो, है ना, कि भाई ये तो सही नहीं है, ये कैसी बात बोल रहे हैं। अब यहाँ पर जो भारतीय महिलाएं हैं वो तो सब कंफ्यूज्ड हो जाती हैं जब महाराज कहते हैं कि भाई चुप रहिए, है ना, इस तरह का जो आया है चुप रहिए, तो वहां पे उन्हें कंफ्यूजन हो जाती है। और जब प्रभु उनसे बुलवाते हैं तो उन्हें लगता है कि हमने गलत काम कर दिया। मैंने सिर्फ उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि देवताओं ने आराधना की कि महिषासुर बहुत अन्याय कर रहा है, प्रभु किसी को भेजो। हाँ, माँ दुर्गा रूप में प्रकट हुई, महिषासुर, रक्तबीज, बड़े सारों का, रावण, बड़े सारों का सामना हुआ, शक्ति के रूप में आई और स्त्री रूप में। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि महिषासुर का वध करने के बाद वो सॉरी मांगने गई, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने महिषासुर का वध कर दिया, आई एम सो सॉरी, सॉरी सॉरी, मुझसे गलती होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप तो पूजते हैं उन्हें, आप तो आरती करते हैं कि उन्होंने महिषासुर का वध किया। रावण आया, हाँ, माँ सीता ने बोला, एक बार भी नहीं वो चुप रही कि रावण आया। क्या निर्जल, हाँ, कैसी डिस्क्राइब की हनुमान जी ने, कैसी डिस्क्राइब की, पतली सी, ये इस तरह
रावण को बोलने की भी तुम गलत कर रहे हो। माँ ने प्रभु से नहीं कहा सॉरी सॉरी प्रभु मैंने रावण को ऐसे बोल दिया, सॉरी प्रभु मैंने रावण को ऐसे बोल दिया। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। तो जब मैं ये डिस्कस कर रही थी, प्रभु इतने दयालु हैं। जब माँ सीता को, अब ये है बाहर के लोग, ठीक है, रावण बाहर का है, परिवार का नहीं है। आ जाते, डिफरेंस आएगा, सोच आएगी। जब माता कैकेयी ने माँ सीता को छोटे कपड़े पहनने को कहे, भरी सभा में कहा लो तुम भी पहनो, है ना। हाँ तो सारी सभा खड़ी हो गई। हाँ, गुरु बोले ये क्या कैकेयी, ये क्या कर रही हो। नगर के लोग बोल गए, सारे खड़े हो गए, ये क्या कर रही हो। हाँ, इस तरह के वहां तो अब क्या है, माँ सीता को तो सारी ओर से सपोर्ट मिल गई, है ना। क्या क्या सपोर्ट मिली कि गुरु खड़े हो गए, पति ससुर खड़े हो गए, नगर खड़ा हो गया, और पति उन्होंने इन सब की ओर नहीं देखा। उन्होंने, माँ सीता ने उस सभा में इन सब की ओर नहीं देखा। उन्होंने क्या देखा, अपने पति को देखा, बिकॉज ही इज माई पार्टनर। तो सबसे पहले एक स्त्री अपने पति की ओर देखती है। तो क्या बोले प्रभु, वन में जाके देख लेंगे। जब प्रभु ने बोला, जब प्रभु ने कहा वन में जाके कर लेना, तो सारी सभा खड़ी होगी कि वो क्यों करे भाई, वो क्यों करे, है ना, ये चीज आई। लेकिन जो स्त्री है, अब यहाँ पे परिवार का सीन आया है, वो भी उनके प्रति जो उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। माँ सीता का ना वन जाना बनता था, ना कुछ करना बनता था, और कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्हें ऐसे कहा गया। हमारे परिवारों में जब एक स्त्री पति की ओर देखती है, पति क्या कर रहे होते हैं, हाँ, तो ये जो चीज है, जब एक स्त्री को, जो उसका पार्टनर है, जिसके साथ उसका विवाह हुआ है, जब वो राम जैसा काम नहीं करते हैं, ये हमारी संस्कृति है, हम संस्कृति की बात कर रहे हैं। जब पति राम जैसा काम नहीं करते हैं, कि बोलते हैं अच्छा बाद में देख लेंगे, आई विल टेक केयर, जब वो ऐसे नहीं बोलते हैं, तो क्या होता है कि वो अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए बोलती है। क्या बोलती है, ये गलत है। लेकिन इसके बाद एक और स्टेप प्रभु ने दिखाया कि जब वो कपल वन जाने के लिए तैयार थे, क्या किया उन्होंने, ये हम लाइव ही देखते हैं क्या किया, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कि हम क्यों घबराते हैं, एक तो बोलते हुए कि पिताजी, पापा जी, ये तो घटिया काम है, ऐसे बोलते नहीं है ना, ये चीज, क्योंकि उन पे लांछन लगाया जा रहा है। सो हम देखते हैं कि जब प्रभु राम और माँ सीता सभा से, क्योंकि ये यहीं से हम सीख सकते हैं, हम और कहीं से नहीं सीख सकते, गए वहां पर, वापस गए। अब कैकेयी की चल रही है सारी, और हमें अयोध्या कांड पर, हाँ, प्रभु ने तो अपने सारे वस्त्र उतार दिए, और हाँ, यहाँ पे आ गया हम, हाँ, ये देखना, ये करेंगे। देखिए सारी सभा खड़ी हो गई, और उन्होंने कहते ये नहीं, तो उन्होंने क्या किया, मुझे ये देखना था, क्योंकि कल
मुझे ये फ्लैश आया था कि यहाँ जाओ और देखो कि उन्होंने क्या किया। सो गुरुवर जब बीच में आए तो उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि सीता ने ना पहरन उतारे, ना ही और ससुर बोले ये वस्त्र भी नहीं लेके जाएगी। ये है उच्च परिवार, यह उच्च संस्कृति का परिवार, कि जहाँ ससुर बोले हैं कि तुम ये वस्त्र तक नहीं लेके जाओगी वन में। राम ने अगर ऐसा कहा है तुम ये दिस इज वी विल नॉट अलाउ यू टू टेक दिस, राइट। इस उच्च कोटि के ससुराल हैं, ससुराल देखें। हाँ, तो ये बोले। अब देखिए जो मैं देखना चाहती हूँ, हाँ, तो राम क्या कह के गए हैं कि कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सिर्फ यही बोला कि मेरी माँ वृद्धा है और ऐसा देव उपाय करना आप। और यहाँ पे भूप से करते बातें हर्ष में थे वे देखे जाते, राम ने खेद नहीं माना। अब यहाँ पे एक और जो मैं देखना तो उन्होंने क्या किया जो मैं देखना चाहता हूँ, क्या निकला मैं ये देखना चाहती थी एक्चुअली कि ये फ्लैश आया था कि तुम ये देखो, मुझे आदेश आया था कि ये देखो तुम, कि राम, सीता और लक्ष्मण क्या सीता के चरण छू के गए वन की नहीं। मुझे प्रभु ने कहा कि जाओ चेक करो कि वे जब गए हैं वे उनके चरण छू के गए हैं कि नहीं गए। राइट, ये मुझे आया था तो तभी मैंने कहा मेरे पास लाइव के सिवा कोई वो चीज नहीं है कि हम देखिए यहाँ पर बिल्कुल सीधा चल रहा है कि गुरु ने बताया, राम ने बस अपने पिता से ये बोले कि मेरी माँ वृद्धा है और पुत्र शोक से वह ऐसा देव करना उपाय, और उनका मन बहलाना, अपने पिता को अपनी माँ के लिए कह के गए, बातें की उन्होंने और फिर बिल्कुल खेद नहीं था, बातें करते करते निकल गए। राइट, हाँ, कहते सुमंत्र जाओ जाओ, वो तो निकल गए, अस्त्र शस्त्र लेके जाओ, मैं क्या करूं। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं आया कि उन्होंने कैकेयी के चरण उस समय छूकर और उनसे आशीर्वाद लेकर गए। सो जो ये चीजें ये हमें यहीं से मिल सकती हैं, जो हमारे टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं चीजें, राइट, और शास्त्र में जो हमारे स्वामी जी महाराज ने दर्शाई हैं चीजें, वहां पर हम यूं ही अपने आप को बहुत बीट अप करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता ठीक चीज क्या कर रहे हैं, गलत चीज क्या कर रहे हैं। राइट, और घटिया चीज जब कोई बोल रहा होता है तब हमें कैसे एक्ट करना है, और हमारा पति बोलता है जाओ माफी मांग के आओ, बड़े हैं। राइट, तो ये चीजें, ये संस्कृति हमारी जो ले डाउन करती है, वहां से हमें वो हम, क्योंकि महाराज ने क्लियर लिखा है कि रामायण जी हमारी संस्कृति है ना, ये चीज। अब आप और भी केसेस देखिए, हनुमान जी महाराज दूत बन के गए हैं रावण के आगे, उन्होंने रावण को नहीं कहा प्रणाम महाराज। अब कहें कि आप संस्कृति है हमारी, हमने चाहे जैसा मर्जी हो, हमने अपना आदर भाव दिखाना है। हनुमान जी ने कहीं नहीं लिखा जय हो प्रणाम रावण महाराज, प्रणाम महाराज। महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने यही लिखा है कि जो गुणों से ही आप जाने जाते हैं, गुणों से ही पूजे जाते हैं। प्रभु राम ने अपने माता पिता की आज्ञा की, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने
अपनी इस तरह के अपने वन गमन के सफल के लिए उनसे आशीर्वाद लेके गए। नो, ऐसा नहीं है, राइट। सो इसलिए तभी माँ सीता कहती हैं कि आप मुझे मत सिखाइए, मुझे धर्म पता है। सो जब हमें धर्म पता है और जब हमें पता है ये चीजें, यू नो, हाँ, हम ये शब्द जरूर बोले, हमारे गुरु ने कहा है कि आई एम सॉरी, आपको मेरे दूध वाले से बात करने के कारण आप में इस तरह की वृत्तियां जागृत हुई, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन दूध वाले से मैं बात नहीं करूंगी, उसके लिए थोड़ा ना मैं सॉरी हूं, मैं इसके लिए सॉरी हूं क्योंकि उस दूध वाले के साथ बात करने के कारण आप में उस तरह की वृत्तियां जागी हुई। आई एम सॉरी कि मेरे इस एक्ट करने से आपके अंदर ऐसी वृत्तियां जागी हुई। आई एम सॉरी फॉर दैट। बट यू आर नॉट सॉरी बिकॉज यू आर टॉकिंग टू अ मिल्कमैन। You have to be very clear about that. I'm sorry, मैंने आपको अपने गुरुदेव के रूल्स बताए, उसके अंदर उसके कारण आपके अंदर रोष आ गया। लेकिन आई एम नॉट सॉरी कि मैं आपको रूल्स बता रही हूँ गुरुदेव के, आपके अंदर वैसी वृत्ति जाग गई वो रूल्स सुन के, तो आई एम सॉरी कि आपकी वृत्तियां जागी वो वाली। लेकिन आई एम नॉट सॉरी कि मैं रूल्स बता रही हूँ गुरुदेव को। आप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? पता चल रहा है डिफरेंस? कि सही बात करने से आपके अंदर कोई और वृत्ति जाग गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट सत्य और गुरुजनों की आज्ञा बताने के लिए थोड़ी ना मैं उसके लिए सॉरी थोड़ी ना हूं। हाँ, आप में अहम जाग रहा है, आप में ईर्ष्या जाग रही है, आप में नीच वृत्तियां जाग रही हैं, आई एम सॉरी कि वो जागृत हो रही हैं। सो दिस इज अ वेरी बहुत डेलिकेट लाइन है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। हाँ, कि हम क्या महाराज बोल रहे हैं कि मैं क्षमा मांगता हूँ, और क्या, और चुप रहने को, क्षमा मांगने को, ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, है ना। कि आप किसी देवी माँ ने राक्षस का वध करके क्षमा नहीं मांगी है, कहीं माँ सीता ने रावण को दुत्कार कर क्षमा नहीं मांगी है। हाँ सो इसलिए ये चीज का जरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हम सॉरी क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि इतना प्रेशर चल रहा है, उधर से बोला जा रहा है, उधर से नेगेटिविटी आ रही है, उधर से जिसकी तरफ आप सपोर्ट को देख रही हो वहां पर आपको इस तरह के ज्ञान दिया जा रहा है कि बड़े हैं क्षमा कर दो, तो वो घटिया है, वो केवल उम्र से बड़े हैं। वो अपनी बहू को किसी के साथ देखते हैं, वो घटिया नजर उनमें वासना की स्टेटमेंट्स आती हैं। तो अगर हस्बैंड रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता तो यहाँ पे आपने तो कुछ करना ही है ना है कि नहीं। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी बार आप उस पार्टनर के पास जाओगे जो रिकॉग्नाइज नहीं करता कि गलत काम हो रहा है। कब तक आप जाते रहोगे उस पार्टनर को बताने कि गलत काम हो रहा है? क्यों नहीं पहली बार में पता चल जाता कि इसको तो पता ही नहीं चल रहा कि मैं बता रही हूँ कि गलत काम हो रहा है, ये तो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा कि गलत काम हो रहा है। आप 10 वर्ष जाती रहेंगी उसी के पास सुनाने, फिर उन्होंने ऐसे कर दिया, फिर उन्होंने ऐसे कर दिया। 20 साल जाते रहेंगे, फिर उन्होंने ऐसे कर दिया, फिर उन्होंने ऐसे बोल दिया। या आपको पहली बार में समझ आ जाना चाहिए कि इसे पल्ले नहीं पड़ रहा, सही बात क्या है, गलत बात क्या है, ये तो मैं अपने एंड से डील करूं। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं,
बच्चों को पता चल जाता है, मम्मी का मैंने ये वाली बात बताई है, ये रिएक्शन आया है। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो अपने ढंग से वो काम करते रहेंगे, लेकिन पता है कि मेरी माँ ने इस बात पे रिएक्शन देना है, वो नहीं लेके आएंगे। माता पिता के साथ तो ऐसे रिएक्शंस, ऐसी समझदारी कर लेते हैं, पर पार्टनर्स के साथ ऐसी समझदारी नहीं करते, राइट? स्पेशली जब खड़े होना होता है। तो ये हमारी संस्कृति सिखाती है, ये हमारी संस्कृति हमें सिखाएगी और सदा ही सिखाएगी। कुछ भी चाहिए होगा, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे करना है। देखिए, मैं लाइव लेके आई हूँ, मैंने लाइव पढ़ा है, और हम स्वामी जी महाराज का ग्रंथ, ये शास्त्र पढ़ रहे हैं, राइट? तो ये है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए काजल जी। और जो हम ऐसी बातें बोल रहे हैं, ये स्वामी जी ने कथा प्रकाश जी में दिए हैं। कथा प्रकाश जी को फॉलो करना, केवल वही कर सकता है कथा प्रकाश जी को फॉलो जिसने साधना महाराज के जो आज्ञाओं को अक्षर अक्षर पालन किए, तब वो जा सकता है कथा प्रकाश जी के स्टेज पर। यूं ही नहीं हो। कथा प्रकाश जी को इज द वेरी वेरी रॉ फॉर्म ऑफ उपासक का आंतरिक जीवन। उसको प्रैक्टिकल रूप जो असली देता है वो कथा प्रकाश देते हैं। जैसे गीता जी का जो प्रैक्टिकल रूप है वो रामायण जी है, उसी तरह से जो उपासक का आंतरिक जीवन के जो नेक्स्ट स्टेज पे जो हमने लर्न कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, जो एग्जीक्यूट करना है, वो कथा प्रकाश जी है। यू नो, ये चीज वहां पे आती है, वहां ऐसे ऐसे इस तरह के आते हैं। हाँ जी काजल जी। जी दीदी, जैसे आप बता रहे थे जो भी सारा पढ़ के, उससे जैसे ना मेरे मन में कई बार वो मतलब क्वेश्चन चलता ही रहता था। तो संचालकों के प्रति वो सारी मतलब इमेज एकदम से महाराज जी ने क्लियर करी। जैसे उनके बारे में आप किसी को भी बता रहे हो, चाहे हमें बता रहे हो, चाहे किसी और पर्सन को बता रहे हो जो मेन है हेड, कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो जब नहीं समझ पा रहे हैं तो वही चीज सारी रिलेट हुई। मतलब ये लाइव भी है, तो इसमें महाराज जी ने शायद वही दिखाया कि हमारी सोचने समझने की शक्ति गड़बड़ होती है, तभी ऐसा होता है। जैसे संचालक कुछ गलत कर रहे हैं, तो जैसे आप बोल रहे हो वहां पर कि ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, तो जहां भी इग्नोर किया जा रहा है, वो फिर वही चीज आई कि गलत के प्रति हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। चाहे वो बड़े हेड हों, चाहे हम जैसे नॉर्मल लोग हों। तो वो चीज मतलब मेरे मुझे बहुत अच्छी तरह से आज क्लियर हुई। वो तो थैंक यू सो मच, कि एक मन में ना कहीं फंसी रहती थी ये चीज, तो वो बहुत सुंदर क्लियर हुई। ये तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। सेम चीज महाभारत में घटी है, और क्योंकि महाराज ने जैसे रामायण जी शुरू होती है, तो वहां पे जो पॉपुलेशन है, अयोध्या की जो पॉपुलेशन है वो आध्यात्मिक है। ये मेंशन किया हुआ है बालकांड में कि अयोध्या के नगरवासी जो हैं वो आध्यात्मिक हैं और अध्यात्म फॉलो करते हैं, उनकी प्रैक्टिसिंग अध्यात्म है। लेकिन एट द सेम टाइम महाभारत में इसी तरह हुआ, और सारे के सारे चुप और मौन बैठे रहे। आप ये बोल सकते हैं कि वो बिक गए हुए थे और ऐसे थे और ऐसे थे, ये सब चीजें थी, और तो इसलिए, लेकिन बहुत बहुत कॉन्ट्रास्ट है, राइट? तो ये डिसीजन में कि जहां किसी एक के साथ इस तरह हो रहा होता है, वहां सब एक हो जाते हैं। कोई बात नहीं, एक हो जाए, इसमें क्या हुआ, एक हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने जो आपसे परमेश्वर ने करवाना है, जिस चीज को करवाना है, ये कोई साधारण शक्ति कर ही नहीं सकती है जो वे करवाते हैं, हो ही नहीं सकता। मैं ऐसी हूं भी नहीं, मैं तो डब्बू हूं। मेरे परिवार के लोग ज्यादा शेर हैं। तो डब्बू का सो उसको उससे ऐसे करवा रहे हैं।
मैंने बताया मैं आपको कि महाराज क्या हुआ था, मैं कुर्सी के नीचे कुर्सी के नीचे जाके फिट होने की कोशिश कर रही थी, जबकि हुई नहीं थी। भारी इतना बड़ा साइज शरीर का, इस तरह की भागने की कोशिश कर रही थी सत्संग में ही। क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, ये नहीं पता कि कोई और करवा रहा था तुमसे। क्योंकि वही एक टाइम था जब वो सुन सकते थे जो तुम गा रही हो, और काइंड ऑफ वो लास्ट टाइम था। घुसा के घुसा के करवाया, नहीं तो हो ही नहीं सकता था। और वो भी कौन सा करवाया था, आज बधाई बाजे। उस कहीं नहीं, विदेश में कभी नहीं महाराज ने सुना, ये धक्के से सुना था भजन। ये धक्के से आया था। कौन दे सकता है ऐसा धक्का, कौन गड़बड़ ऐसी करवा सकता है उस एरिया में जो कंट्रोल्ड बाय सुपर डुपर एनर्जी है। क्योंकि बाकी जगह तो महाराज ने एक बार भी नहीं कहा, ऐसे ढक के रखा कि मैं तो जानता ही नहीं हूं। हाँ, इस तरह से ये बात है। तो ये गुरु के अपने हैं, बहुत सुंदर चीजें हैं। और फिर जिनको उठाना होता है, फिर वो ऐसे ही मजा आता है। हमारे गुरुदेव ऐसे ही हैं, उनको ऐसे ही आनंद आता है, निकलो चीरो। और ऐसे ये चीजें, ये तो है ही। पर बात ये है कि मुझे महाराज ने जरूर कहा कि अगर फिर से इस तरह का, और मैंने ये उसमें भी बोल दिया, क्योंकि जो मुझे कहते वो तो शेयर करने के लिए आते हैं, ठीक है। सो लेट्स से फिर से अकरेंस हुई है, और फिर ससुर जी फला डमकाना पुरुष जी आए हैं, फिर बोल के गए हैं। अब आप क्या हो, अब मैं क्या करूंगी, मैं चरण स्पर्श करूंगी बड़े प्यार से। क्यों? क्योंकि मेरा कर्म वहीं पे समाप्त हुआ। यहां तक महाराज ने पहुंचा दिया कि अब कोई बोले आराम से चरण स्पर्श कर दो कि भाई मेरा ये जो प्रारब्ध आया है कि तुम भरी सभा में इस तरह का एक्ट कर रहे हो मेरे साथ, तो मैं भरी सभा में तुम्हारे चरण पकड़ सकती हूँ कि मेरा कर्म समाप्त हुआ, जय हो। और ये हम सब कर सकते हैं, क्योंकि हमें झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम सब कर सकते हैं। ये अंदर से ये नहीं है कि भाई आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। मैं चरण स्पर्श इसलिए करूंगी कि मेरे प्रारब्ध समाप्त हुए उस एक्ट से जो आप लेके आए हैं, मेरा प्रारब्ध के कैरियर बने हैं, और मैं आपके चरण स्पर्श कर सकती हूँ। जय जय हो मेरे गुरुदेव। अगर मेरे गुरुदेव प्रकटे हैं, क्योंकि वो शनि देव के सांझे में ही प्रकटेंगे। राइट? क्योंकि जो शरणागत होते हैं तो सारे देवों की साझेदारी होती है गुरुजनों से। तो ये सब एक ही लॉबी है। तो वो सारे आए हैं, तो मैं आराम से प्रणाम कर सकती हूँ कि थैंक यू, आप आए हैं, ये समाप्त होने के लिए आए हैं, अब ये नहीं आने वाला फिर से। विनर विनर विन विन सिचुएशन। अब कर सकते हैं हम, राइट? सो लेकिन यहाँ पे जो आपकी कॉन्सेप्ट है यहाँ क्लियर है। ओ आई एम सॉरी मैंने मंजीरा बजा दिया, सॉरी 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 मैंने मंजीरा बजा दिया। नहीं, आप कैरियर बन के आए हैं, और प्रारब्ध देने के लिए, मेरा प्रारब्ध और उतारने के लिए, एक और लेयर उतरने के लिए धन्यवाद। चरण स्पर्श धन्यवाद, जितने भी रह गए उसके लिए धन्यवाद। ये तो स्टे ब्लेस्ड से भी बहुत अच्छी सिचुएशन है।
हाँ, प्रभु आप पे कृपा करे। ये बोलने से अच्छा फिजिकली आपने एक्शन कर दिया, बहुत जबरदस्त। ये देख लो किन चीजों की तैयारी करवाते हैं। है ना, यही तो शूरवीर होते हैं, यही तो आर्मर्स पहन रहे होते हैं, यही तो हम उसकी हमें गिफ्ट मिल रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तीर के, है ना, पॉजिटिव चीज देखने का तीर, है ना, ये यही चीज तो है कि किस तरह किस सिचुएशन में पॉजिटिव चीज। तो ये है बल की बात, यह है प्रार्थनाओं की बात, ये अकेले कभी नहीं हो सकता। ये प्रवी जैसे लोग बैठते हैं, आंटी कुछ कह रही थी, लगता है कुछ होता है यहाँ पे, तो मैं प्रार्थना कर देता हूँ कि ये ऐसी चीजों से होता है सारा। ऐसी चीजों से अपना बल मिलता है, क्योंकि कोई छुप कर गुप्त रूप से प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, है ना। फिर महाराज कहते हैं भाई सबको बोलो धन्यवाद, बहुत लोग छिपे हुए होते हैं, बहुत लोग प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, उन सब की प्रार्थनाएं फलित होती हैं। हाँ, और तुम हंसती हंसती आती हो और हंस रही होती हो। तो ऐसे छुपे हुए लोग करते हैं प्रार्थनाएं, तो ये बताते नहीं है। और प्रभु को तो पता है कि प्रार्थनाएं तो बतानी भी नहीं होती है किसी को, है ना, कि किसके लिए हमने प्रार्थना की है, तो बड़ी सीक्रेट चीज है। सुपर डुपर सीक्रेट चीज, राइट? या बिल्कुल। प्रार्थनाएं तो बिल्कुल सीक्रेट चीज होती है, यस बिल्कुल। इसका भेद नहीं खोलना होता कभी भी, जिस मर्जी के लिए करो, किसी को नहीं पता चलता कि कौन किसके लिए प्रार्थना कर रहा है, पर बहुत लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। ये बहुत सुंदर बात है, ये बहुत सुंदर बात है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? बहुत धन्यवाद महाराज का, बड़े बोल्ड चीजें हमसे चर्चा करवा देते हैं, राइट, जो कि हमें कहीं ना कहीं डाउट हो, कहीं ना कहीं हम लिटरल लेते हैं, लेकिन फिर भी जैसे साइशा ने कहा, मेरे अंदर से आया और मैंने किया। मुझे कल आदेश आ गया था कि बालकांड पे जाओ, देखो कैसे राम जी गए हैं वन, जब माँ सीता ने उन्हें छोटे कपड़े दिए, कैसे गए हैं वो, देखो कैसे गए हैं, हंसते हंसते गए हैं, है ना, अपनी माँ के लिए कह के गए हैं। कहीं नहीं आया कि तीनों ने झुककर प्रणाम करके अपने उनको उनसे, कहीं नहीं लिखा ये, हंसते हंसते सहर्ष गए, ये ऐसे लिखा है, बातें करते करते गए हैं, बातें करते करते गए हैं, राइट, ये चीज है। सो और भी पढ़ सकते हैं, और डिटेल में पहले पढ़ सकते हैं, पहले क्या हुआ, पर ये तो सारी सभा में हो रही है बात, सारी सभा में हुई है बात, राइट, तो इसलिए बहुत महाराज के तो सारे शब्द बहुत गजब के हैं कि आप जहाँ से आपको मिलेंगे सब सॉल्यूशंस, कब कैसे कैसे एक्ट करना है। पर और देखिए यहाँ कोई वाद विवाद नहीं है, ये है असली कि कब हमें बोलना है और कब हम चुप भी रह सकते हैं। लेकिन वो जो चुप है वो अंदर से शांत चुप है, वो कोलाहल वाला नहीं है, बोल दिया क्या मतलब है, बोल दिया, ये वाला नहीं है। पता है, आप ऐसे ही बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला है चुप, जो महाराज कहते हैं चुप रहिए। महाराज ये नहीं कहते कि आप चुप रह के अपने आप को घाव देते जाइए, संत लोग ये नहीं बोलते हैं। उसके लिए तैयारी करनी होती है, बल चाहिए, जैसे प्रवीण ने कहा कि जब हम चुप रहें तो घाव ना लगे। हम ऊपर से तो मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से मुझे चुभ गया कि मेरे सारे कॉलीग्स के बीच में मेरा मलिया मेट कर दिया, ऊपर से हम स्माइल रख रहे हैं, ये तो फेक बिहेवियर है, ये तो फेक बिहेवियर है। अंदर से मेरे को तीर जोर की खुप गया और ऊपर से मेरा ऐसा है, राइट। तो इसलिए ये फेक बिहेवियर हो जाता है। प्रभु को तो पता ही है फेक बिहेवियर है ना। तो इसलिए अगर आया है उस समय, एनर्जी आई है, शरणागत है और बुलवाया प्रभु ने, तो बुलवाया प्रभु।
हाँ, आप छोटे हैं, आपने क्षमा मांगनी है। हाँ प्रभु, आप अंकल, पिताजी, आपके अंदर रोष आया, उसके लिए क्षमा। पर घटिया बातें नहीं करनी महिला के साथ। महिला बोलो, बहू भी मत बोलो, महिला बोलो। महिलाओं को घटिया बातें नहीं करनी, शोभा नहीं देता, है ना। ये चीज है, सिंपल बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ये साधना के बल पे सिंपल ऐसा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा रहा पिताजी, आपने 20 वर्ष ऐसे शब्द नहीं यूज किया। आई एम सो थैंकफुल। पॉजिटिव बोल सकते हैं, आइडियाज आने चाहिए कि थैंक यू सो मच, मतलब मुझे इस परिवार में 20 साल तक आपने ऐसे शब्द नहीं बोले, आई एम रियली ग्रेटफुल। बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, राइट। तो ये चीज है। तो इसलिए वैसे तो बहुत बहुत चेंज है हमारी सोसाइटी में। मुझे तो लगता है बहुत और भी चेंज आने वाला है, क्योंकि बहुत महिलाएं जागृत हो रही हैं। ये बात है, ये महिलाओं का ही जागृत होने का है, क्योंकि महिलाएं जागृत होंगी, वो अपने बेटों को चेक करेंगी, खबरदार ऐसी बात की तो, दूसरी महिला के साथ खबरदार ऐसे देखा तो। ये महिला ही कर सकती है, पुरुष को बोलेगी, क्योंकि वो माँ है, माँ ही बोल सकती है खबरदार तुमने ऐसी की बात किसी महिला के साथ। उम्र का कोई वो नहीं है, बच्ची के साथ भी नहीं करनी तुमने। तो जाके वो जो संस्कार हैं वो है हमारी संस्कृति के संस्कार। जो महिलाएं दूसरों को करती वो हमारी संस्कृति के संस्कार नहीं है, राइट। हमारे ऐसे होता है, ये सब वाला टाइम नहीं है। यहाँ पे आज का यूथ जागृत है, अगर ऐसा होता है तो हम बदल सकते हैं, ये चीज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर रहा, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कितनी सुंदर सुंदर उच्च सोच महाराज लेके आते हैं, और क्लैरिटीज लेके आते हैं। मेन बात है क्लैरिटीज की लेके आते हैं। मेन बात है कि किस तरह जो वो कह रहे हैं उसका तात्पर्य क्या है, समझ क्या है, और उसको हम कैसे करें। क्योंकि हमेशा याद रखिए, बहुत बार पुरुष वो सब एक्सपीरियंस नहीं करते हैं जो महिलाएं एक्सपीरियंस करती हैं। वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते क्या बीत रहा होगा। जैसे महाराज ने बहुत क्लियरली बोला है, पुरुष नहीं जान सकते व्हाट इज द पेन ऑफ गिविंग बर्थ। उन्हें पता ही नहीं वो पीड़ा क्या होती है, उनको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता कि पीड़ा क्या होती है वो वाली। तो इस तरह जब किसी को नीचा दिखा के तिरस्कार से बोला जाता है, वो नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, क्योंकि इस समाज में यूजुअली उन्होंने वो सब एक्सपीरियंस नहीं किया होता। हाँ, बॉस एक्सपीरियंस करवा सकता है हाँ, जब वो बॉस के पास जाते हैं वहां से हो सकता है, पर जरूरी नहीं है वो एक्सपीरियंस करे। सो इसलिए हमें समझ आ जाना चाहिए, जब वो एक्सपीरियंस उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि क्या बात बोली जा रही है, क्या पेन है, क्या चीज़ है। अगर वो चीज़ मिसिंग है, मिसिंग भी होती है। ब्रेन हर 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 फैकल्टी ब्रेन की तोड़ना फंक्शनल है, मिसिंग भी होती है। तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, अरे नहीं पता चल रहा, यहाँ पे जाने की बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ही कर सकते हैं। हाँ, तब आप बंद कर देते हैं इन लॉज ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं उस पार्टनर को बताने से जिसको अंडरस्टैंड नहीं है इस बात की। खुद रास्ते ढूंढते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, ये बात है। थैंक यू सो मच। ये तो एंडलेस है, फिर कुछ लाइन शुरू हो सकती है उससे पहले कि फिर से शुरू हो जाए। हम महाराज का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू प्रवी, बहुत ही सुंदर रहा। मुझे पता नहीं कि आपको बाकी चर्चा पता लगी कि नहीं, पर आपने बहुत सुंदर हमारा इनिशिएट किया और बहुत ही सुंदर शब्द लेके आए, निष्काम और निष्काम भाव से प्रार्थना करना और बल मांगना। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हम लेके आए होंगे जरूर धुल गया होगा इन्हीं पंक्तियों में हाँ इसी से इंजेक्शन मिल गया होगा सो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू सो मच। जय जय राम। राम राम राम। राम। राम राम।